नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। उपासना किसे कहते हैं? उपासना बेटे नज़दीक बैठने को कहते हैं। लेकिन नज़दीक बैठने के बारे में एक बात आपको और ख्याल रखनी पड़ेगी। क्या ख्याल करना पड़ेगा? नज़दीक बैठना शरीरों का नहीं है। शरीरों का नज़दीक बैठना कैसे होता है? मंदिर में एक खिलौना पत्थर का रखा हुआ है और हमारा पत्थर का शरीर उसके नज़दीक जा बैठा। आप तो ये उपासना समझते हैं ना, चौकी के पास बैठे, उपासना माने पास बैठना, उपासना माने चौकी के पास बैठना, उपासना माने मंदिर के पास बैठना, उपासना माने भगवान के पास बैठना। तो भगवान कहाँ है? वो रखा तो है चौकी, उसी के पास बैठ रहा है ना। हाँ, उपासना तो चौकी पर बैठने की बात नहीं बेटे, से वो स्थूल है। कौन? भगवान जो हमारी चौकी पर रखा हुआ है। और जो शरीर हमारा बैठा हुआ है ये भी स्थूल है। स्थूल की बात नहीं है, क्योंकि उपासना में जिस भगवान के पास बैठते हैं वो भगवान है चेतन। और हमारा जो जीवात्मा बैठता है वो है चेतन। चेतन को चेतन के साथ बैठाना बस उपासना का मूलभूत उद्देश्य। चेतना हमारी, चिंतन हमारा, भावना हमारी भगवान की चेतना के साथ, भगवान की भावना के साथ जब बैठती है, लिपट जाती है, तब क्या होता है? उपासना आती है। उपासना में शक्ति आती है, उपासना में आनंद आता है, उपासना में अनुभूति होती है और उपासना में मस्ती आती है। अगर हमारा अंतःकरण भगवान के अंतःकरण के साथ में लिपट जाए तब किस तरीके से लिपट सकता है? बेटे मेरी उपासना का सार यही है। उपासना मैं कैसे करता हूँ? बेटे यही उपासना है, गायत्री मंत्र की नहीं। कोई और मंत्र गाते होंगे? नहीं बेटे, कोई मंत्र नहीं गाता, नहीं कोई बीज मंत्र लगाते हैं। बेटे मैं कुछ बीज मंत्र नहीं लगाता। यही गायत्री मंत्र है, 24 अक्षर जिसके अंदर हैं, 3 व्याप्तियाँ हैं, यही गायत्री मंत्र है, कुछ नहीं कहता। तो विधि आप तो कुछ अलग करते होंगे, इससे आपको चमत्कार होगा। बेटे विधि नहीं, विधा। विधा क्या होती है? विधि तो ऐसे कहते हैं जिसको हम कर्मकांड कहते हैं। चीज़ों को इधर की हेरा फेरी करना, हाथ से इधर को कर देना, जीभ से ये बोल देना, जीभ से अल्लम गल्लम बकते रहना और हाथों से इधर का इधर धरते रहना, इसको इधर धरते रहना, हाथ को इधर जोड़ देना, मुद्रा को यूँ कर देना। ये क्या है बेटे? ये तो वो है, ये कलेवर हैं। कलेवर हैं। वास्तव में उपासना जिसको मैं करता रहा हूँ वो ऐसी है जिसमें हमारा अंतःकरण भगवान के अंतःकरण के नज़दीकतम होता हुआ चला गया है। कैसे चला गया है? कैसे चला गया है? मैं आपको यही बताता हूँ। उपासना में हमारा अंतःकरण और भगवान का अंतःकरण किस तरीके से एक हो जाता है। कभी कभी सवेरे में एक कप चाय बनाता हूँ तो चाय में बिजली का एक हीटर छोटा सा लगा रखा है। जब हम बटन दबा देते हैं सब बिजली का करंट चालू हो जाता है। बिजली का चालू करंट हो करके जो इसमें कॉयल लगे हुए हैं, कॉयलों के अंदर जब बिजली आती है तो बिजली के सारे तार लाल हो जाते हैं और इतने लाल हो जाते हैं अगर हम गलती से छू लें तो बिजली हमारी जान ले जाएगी। वो कॉयल ऐसे हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं उपासना में? उपासना में हम ये करते हैं, उपासना में भगवान की शक्ति, भगवान हमारी अंतरात्मा में, हमारी कॉयलों में, लोहे के तारों में आकर के उस तरीके से समा जाता है कि हमको ये फ़र्क करना मुश्किल होता है कि हमारा अंतःकरण भगवान का अंतःकरण एक है कि अथवा दो है। दोनों के अंतःकरण एक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि चिंतन जिस तरीके से भगवान करता होगा, भगवान की जो इच्छाएं रही होंगी, भगवान जैसा उदात्त रहा होगा, हम प्रयत्न ये करते हैं कि हमारी मनस्थिति और भगवान की मनस्थिति दोनों का मूल्यांकन और दोनों का लेखा जोखा और दोनों का स्वरूप लगभग एक हो जाए। एक नहीं हो जाता तो अभी हम ये कोशिश करते हैं। उपासना के समय मैं अपनी भावनाओं का वर्णन करता हूँ। उपासना के समय में असली कीमत भावनाओं की है। उपासना के समय में असली कीमत भावना की है। लोग तो वही स्थूल बातें करते रहते हैं। उपासना के समय मन नहीं लगता, उपासना के समय प्रकाश नहीं दिखता, उपासना के समय गणेश जी नहीं दिखता, उपासना के यानी क्या बकते रहते हैं। ये बकवास। उपासना में रस आता है। उपासना का अर्थ यह है कि भगवान की भावनाएं और भगवान का स्तर और हमारी भावना और हमारा स्तर दोनों को एक होना चाहिए। कमी रह जाती है, हाँ बेटे कुछ कमी भी रह जाती है, एक होने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। तो ये कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा नज़दीक हो सकें उतना ज़्यादा नज़दीक होने की कोशिश करें। थोड़े से उदाहरण हमारे सामने रहते हैं।
कौन कौन से उदाहरण सामने रहते हैं? ये उदाहरण सामने रहते हैं कि बेल पेड़ के साथ में लिपटती हुई चली जाती है। बेल बड़ी कमज़ोर होती है, बेल बड़ी पतली होती है, बेल बड़ी असमर्थ होती है, ज़मीन पर फैल सकती है, ऊंची नहीं चढ़ सकती, लेकिन पेड़ से लिपटती हुई चली जाती है, लिपटती हुई चली जाती है और उतनी ऊंची हो जाती है जितना कि पेड़। हम ये कोशिश करते हैं उपासना के समय कि हम भगवान रूपी पेड़ के साथ अपनी अंतरात्मा रूपी बेल को लिपटाते हुए चले जाएं, उसके चारों ओर छाते हुए चले जाएं और उसकी ऊंचाई, उसकी गरिमा, उसकी महिमा के बराबर अपने नाचीज व्यक्तित्व और अस्तित्व को उठाते हुए चले जाएं। हमारी मन स्थिति ये होती है बेल की जैसी। और कैसी मन स्थिति होती है बेटे? मन स्थिति को ये बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी कामनाएं ख़त्म हो जाएं, उस कामना पर भगवान की कामनाएं काम करें, भगवान की भावनाएं काम करें। हम खाली हो जाएं और खाली होकर के इसके भीतर भगवान अपना काम करने के लिए स्वाधीन हो जाए, स्वच्छंद हो जाए। सोहम की उपासना में इसी की बात कहते हैं। हम जब कहते हैं तो अपने अहंकार को निकाल देते हैं, सो को अपने भीतर प्रवेश करते हैं। सोहम की उपासना में इसी मान्यता का वर्णन किया गया है। हम अपनी उपासना में इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं वृत्तियों को विकसित करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं आप? हम बेटे ये करते हैं, खाली होकर के अपना मन खाली फेंक दिया और भगवान से कहा आप अब इसकी जैसी भी मर्जी आपकी हो वही वृत्ति पैदा कीजिए, वही आकांक्षा पैदा कीजिए और हमारी आकांक्षा को निकाल दीजिए। हम दुष्ट हैं, हमारे भीतर चार शैतान समाये हुए हैं। एक का नाम है वासना के गर्त में हम गिरे हुए हैं और आपकी कृपा को लेकर के आपकी कृपा को भी इसी नरक में डालना चाहते हैं। भगवान का प्यार हम किसी तरीके से झपट लें और झपटने के बाद में उसका इस्तेमाल किस तरीके से करें? अपने स्वार्थों के लिए, अपने लोभ को पूरा करने के लिए, अपने मोह को पूरा करने के लिए, अपने अज्ञान को पूरा करने के लिए, अपनी अहंता को पूरा करने के लिए खर्च करें। आमतौर से लोगों की मनोवृत्ति ये रहती है। तो मैंने अपना मन बदल दिया और एवाउठन कर दिया। जब उपासना में प्रारंभ करता हूँ तो एक ईमानदार आदमी की तरीके से करता हूँ, बेईमान आदमी की तरीके से नहीं। ईमानदार भक्ति के तरीके से अपनी मनस्थिति बनाने की कोशिश करता हूँ और अपने आप को बंसरी की तरीके से खाली कर देता हूँ। ये कहता हूँ प्रियतम, अब इस पर आप जो कुछ भी बजाना चाहते हो बजा सकते हैं। आज संचार माध्यमों के इस युग में पूरा मीडिया तंत्र प्रमुख रूप से सनसनीखेज और चटपटी सामग्री ही परोस रहा है। रचनात्मक गतिविधियों में जनरुचि बढ़ाने के हमारे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी रचनात्मक गतिविधियों के समाचार। नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक नरमेध यज्ञ की साक्षी और गुरुसत्ता की तपस्थली गायत्री तपोभूमि मथुरा में गुरु पर्व पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं और शिविरार्थियों की उपस्थिति में तपोभूमि में आदरणीय मृत्युंजय शर्मा जी तथा आदरणीय द्वारिका प्रसाद चैतन्य जी द्वारा पर्व उद्बोधन किए गए। महालय पूर्णिमा को परम वंदनीय माता भगवती देवी जी का महाप्रयाण दिवस गायत्री तीर्थ शांति कुंज तथा गायत्री तपोभूमि मथुरा में भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित दीप यज्ञ में परम वंदनीय माता जी के संस्मरणों को याद करते हुए उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं की स्मृति में अपनी मातृसत्ता की झलक उमड़ आई। गायत्री चेतना केंद्र नोएडा ने 27 अगस्त 2006 को 5वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर देश भर में रचनात्मक कार्यों के प्रति युवा शक्ति की बढ़ती सक्रियता के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में युवा संगठन को प्रोत्साहित करने की पहल हुई। सम्मेलन में दिल्ली तथा आसपास के गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल आदि जिलों के युवा परिजनों ने अनुकरणीय उत्साह दर्शाते हुए राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। दीपयज्ञ से हुई सम्मेलन की पूर्णाहुति के अवसर पर आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने उपस्थित हजारों युवा परिजनों को उनके द्वारा आत्मसात किए जाने वाले 10 संकल्प कराए। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी एवं देव शक्तियों की साक्षी में हम शपथ लेते हैं कि हम युवा प्रज्ञा मंडल के सदस्य बनेंगे और न्यूनतम 5 सदस्यों को जोड़ेंगे। हम सप्ताह में एक दिन न्यूनतम
न्यूनतम 1 घंटा बैठक के लिए निश्चित करेंगे। इस सम्मेलन में लगभग 100 युवा मंडलों के गठन के संकल्प उभरे। गणेश चतुर्थी के दिन आयोजित इस युवा चेतना शिविर के कार्यक्रम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से सायं दीप यज्ञ के समापन तक चले। प्रातः 9 बजे दीप प्रज्वलन, देव आवाहन एवं स्वागत सत्कार के क्रम से हुआ। साप्ताहिक पांचजन्य के संपादक श्री तरुण विजय जी इस अवसर पर अतिथि रूप में उपस्थित थे। आदरणीय डॉक्टर साहब ने प्रथम सत्र में युवा शक्ति का जागरण विषय पर युग संदेश दिया। वायु की गति से तेज चलने का साहस जिसके अंदर हो और जिसके अंदर उमंगे ही उमंगे हों, हमेशा मन में शक्ति हो, 3 चीज़ें चाहिए युवा को। देह का महाबल, शक्ति, देह की शक्ति, प्रतिभा की पराकाष्ठा और आत्मा का परम बल। यदि ये है उसके पास, देह शरीर मजबूत होना चाहिए, हमारे पास बीमारियों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रतिभा की पराकाष्ठा, हमारी बुद्धि पराकाष्ठा पे चले, प्रतिभा ऐसी हो हमारी कि हम प्रतिभा के माध्यम से ढेर सारे काम करने की मन में उमंगे रखें और राष्ट्र का मार्गदर्शन करने, राष्ट्र को ऊंचा से ऊंचा उठाने की बात सोचें। और आत्मा का परम तेज, यदि हमारे पास ये तीनों हैं तो महान उद्देश्यों के लिए सब कुछ न्योछावर होने के लिए, यदि हमारे मन में चौथी चीज़, महान उद्देश्यों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए और अपने आप को न्योछावर कर देने के लिए यदि मन में हमारे पास उमंगे हैं तो हम युवा हैं। पांचजन्य के संपादक श्री तरुण विजय जी ने अभिनव भारत और युवा विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए देश के भावी कर्णधारों को आने वाले संकटों के प्रति सावधान रहने तथा उनका डटकर मुकाबला करने की सलाह दी। हमें अपने परिवार संस्था को पुनरुज्जीवित करना होगा और ये सब करना होगा तो हिंदुस्तान को हर जगह जाना होगा और जहां जहां हिंदुस्तान जाएगा वहां वहां आप जाएंगे, जहां जहां हिंदुस्तान जाएगा वहां वहां माता गायत्री का संदेश जाएगा, श्री राम आचार्य जी का संदेश जाएगा, वहां वहां पे हमारी विजय पताका फहरेगी। लेकिन वो विजय पताका किसी को दबाने, गिराने, तिरस्कृत करने के लिए नहीं होगी। वो विजय पताका इसलिए होगी कि भाई तुम हमारे बंधु हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम जाएंगे। श्री कालीचरण शर्मा जी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में युवा संगठन कैसे विषय पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम 1 घंटा साथ बैठना, पूज्यवर के साहित्य का अध्ययन, उस पर चर्चा, कुछ कसरत, कुछ साहस की नएपन की बातें, यही संगठन का आधार है। युवाओं को अगले दिनों काफ़ी काम करने पड़ सकते हैं, पर शुरू में अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को परिष्कार करने का काम युवा मंडलों के द्वारा करने का है और संगठित यही होंगी। इसका एक सूत्र है, हर हफ्ते 1 घंटे के लिए निश्चित स्थान में बैठो, चर्चा करो, प्रार्थना करो, जन्मदिन मनाओ, अपने व्यक्तित्व परिष्कार के कार्य करो, अच्छी किताबों को पढ़ के डिस्कस करो, फिर आगे सेवा के अपने आप जो है ना मार्ग खुल जाएंगे। सम्मेलन के क्रम में समूह चर्चाएं भी हुईं। दीप यज्ञ के साथ राजधानी क्षेत्र से प्रथम युवा चेतना शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर साहब ने युवाओं का व्यक्तित्व विकास और जीवन पथ पाथेय विषय पर अपना सारगर्भित संदेश देते हुए उन्होंने लोक सेवियों की आचार संहिता नामक पुस्तक एवं अपने अंग अवयवों से नामक पत्रक के उद्धरणों की हृदय स्पर्शी व्याख्या की। आध्यात्मिक दृष्टि जब तक युवा के मन में पैदा नहीं होगी, स्पिरिचुअलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जब तक आध्यात्मिकता की दृष्टि पैदा नहीं होगी, अध्यात्म कर्मकांडों का नाम नहीं है, अध्यात्म उपासना जप तप का नाम नहीं है, अध्यात्म एक एटीट्यूड का नाम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का नाम। अध्यात्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को ऐसे ढांचे में ढालते हैं जिनमें कि आदर्शों को, सद्गुणों को आप अपना एक रोल मॉडल बना लेते हैं और उनके माध्यम से अपने जीवन को महानतम बनाने की कोशिश करते हैं। समग्र सम्मेलन का संयोजन गायत्री चेतना केंद्र प्रभारी श्री प्रदीप दीक्षित एवं साथियों ने किया। गायत्री शक्तिपीठ ब्रह्मपुरी में गुरु पूर्णिमा पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन कर केंद्र व्यवस्थापक श्री नेतराम शर्मा, शांतिकुंज प्रतिनिधि श्री राजकुमार वैष्णव एवं समीपवर्ती 24 नवचेतना केंद्र के प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय संगठन एवं सक्रियता में नव उल्लास का संचार किया। पर्व की पूर्व संध्या पर 251 कलशों की शानदार शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु पूर्णिमा के दिन अखंड जप के समापन के साथ
सर्वप्रथम विशाल पर्दे पर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी का वीडियो संदेश एवं मिशन की गतिविधियां दिखाए गए। पंचकुंडीय यज्ञ में लगभग 2000 लोगों ने आहुतियां समर्पित की। पर्व पूजन एवं यज्ञ की मंगलमय बेला में प्रज्ञा गीतों को स्वर देने वाली गायिका बहन श्रीमती गायत्री कचौलिया की प्रस्तुति ने सारा वातावरण दिव्य बना दिया। इस अवसर पर 51 लोगों ने गुरु दीक्षा ग्रहण की। जयपुर के गुरु पर्व समारोह में लगभग 100 युवकों का पंजीयन हुआ। उनके युवा मंडलों का गठन हुआ। राजस्थान प्रांत के बाड़मेर और जैसलमेर जिले में बाढ़ से हुई भीषण तबाही से वहां के लोगों के जीवन पर जैसे ग्रहण सा लग गया। ऐसे विकट समय में उनके लिए आशा की किरण लेकर आए गायत्री परिवार के स्वयंसेवक। शांतिकुंज की इकाई पुष्कर जोन के नेतृत्व में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर सुदूर क्षेत्रों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई। इस भीषण आपदा में लगभग 500 से ज्यादा लोग काल कवलित हो गए और हजारों की संख्या में मवेशी भी मरे। कवास एवं मालवा क्षेत्र में 20 से 25 फीट तक पानी भर गया। कवास के पानी भरे स्थान से आधा किलोमीटर दूर श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट का बेस कैंप लगाया गया। इस बेस कैंप में भोजनालय की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें आसपास के लोग एवं राहत कार्य कर रहे अन्य संगठनों के 300 से 400 कार्यकर्ता भी नित्य प्रति भोजन करते थे। गायत्री परिवार ने जरूरतमंद लोगों तक भोजन, पीने का पानी, कंबल, कपड़े, दवाइयाँ, वाटरप्रूफ टेंट एवं बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई। राजस्थान प्रांत के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर दिग्विजय सिंह, कृषि मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह टीटी, राजस्व मंत्री श्री राम नारायण डूडी, संसदीय सचिव श्री भवानी सिंह राजावत, जिला प्रशासन एवं सहायता प्रभारी आदि अधिकारियों ने गायत्री परिवार के द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का अवलोकन किया एवं भूरी भूरी प्रशंसा की। अधिकारियों ने गायत्री परिवार की कर्मठता को देखते हुए प्रशासन के द्वारा दी जा रही राहत सामग्री को भी गायत्री परिवार के द्वारा वितरित कराया। आपदा से मर्माहत लोगों के मनों को शांति देने के लिए गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच जाकर परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माताजी का संदेश बताया। और इसी के साथ गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। सद्गुरु सामान्य से दिखने वाले शिष्यों की चेतना को जगाकर उनकी उन्नति का मार्ग सहज ही प्रशस्त कर देते हैं। हर शिष्य के जीवन में गुरु कृपा की अनुभूति अवश्य होती है, जो गुरु शिष्य संबंधों को शाश्वत बना देती है। आइए अपनी पूज्यवर से जुड़ी ऐसी ही एक अनुभूति सुनते हैं। 1975 की बात है। रामायण सत्र में यहाँ पधारे हुए थे। लड़का बचने का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन रात्रि के 12 बजे पत्नी उनको भस्मी खिलाई और थोड़ा शरीर पर लगा दी। लड़का 1 घंटे के बाद, जिसको डॉक्टर जवाब दे दिया था, 1 घंटे के बाद उठ के बैठ गया। बाबा 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 करके चिल्लाने लगा। पत्नी बोलती है, कहाँ है बाबा, बताया। तो लड़के ने बताया कि ये देखो बूढ़ा बाबा, और बिल्कुल लड़का अच्छा हो गया। खाना मांगा, खाना खाया और तभी से वह पूर्ण स्वस्थ है। दूसरे संस्मरण में मैं प्रोग्राम में गया हुआ था। रुपए बिल्कुल समाप्त हो गए। 3 आदमी थे, खाने तक के भी पैसे नहीं थे। यज्ञ बहुत बड़ा 25 कुंडी यज्ञ करना था। अचानक एक ट्रक वाला आया और उसने 500 रुपया और 3 पेटी संतरा देकर कहा, बेटा इसको जग में लगा दे। बहुत उससे प्रार्थना करते रहा कि आप रसीद ले लीजिए, लेकिन उसने रसीद लेने से इनकार कर दिया। जब शांति कुंज आया और यज्ञ बहुत सफल रहा तो गुरुदेव से जब कहा तो कहा, हाँ बेटा, तेरे लिए तो मुझे प्रसादी और रुपए की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं तीसरे बार शांति कुंज हरिद्वार से 75 में 25 कुंडी यज्ञ के लिए यहाँ से मैं भेजा गया। 5 क्विंटल लगभग सामान था और रास्ते में मुझे रुपया बिल्कुल घट गया। गया मैं स्थिति ऐसी थी कि खाना भी नहीं मिल सकता और गाड़ी जाने का कोई प्रबंध नहीं। वहाँ पर 3 कुली आया और कहा कि आप अगर इजाज़त दें तो इसको हम बंडल बना के हम आपको ट्रेन तक पहुँचा दें जो गाड़ी जाएगी। बार बार निवेदन करने के बावजूद भी मैंने उनसे मना करते रहा, लेकिन उसने नहीं माना और उसने बंडल को बांध के हमको उस ट्रेन में पहुंचा दिया। डब्बा खोल के उसमें सुला दिया। कलकत्ता से प्रोग्राम, कलकत्ते में बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। वहाँ काफ़ी कठिनाइयों के बावजूद भी प्रोग्राम इतना सुंदर हुआ कि कहा नहीं जा सकता है। काफ़ी वाहवाही मिली
और वहाँ से आने के बाद जब मैं यहाँ आया तो गुरुदेव से सारी बात हुई। मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि गुरुदेव काफ़ी हमको शाबाशी देंगे, लेकिन जब गुरुदेव ये बोले कि बेटे तेरे प्रोग्राम के लिए मुझे कुली बनना पड़ता है, पता नहीं गुरुजी के किन किन सारे संस्मरणों को जीवन में मैं याद करूं। ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं जिसे याद करके अंतरतम गल जाता है और गुरु सत्ता के प्रति ऐसी भावना और आराधना मन में उपजती है। हे गुरुदेव, आप मेरे पिता हैं, परमेश्वर हैं, इष्ट हैं, सर्वेश्वर हैं। मैं आपके इस उपकार का किन शब्दों के साथ उसका मैं आपको अदा करूं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिस अदा से आप मेरे जीवन में जुड़े हैं, जीवन के अंत क्षण तक मैं आपका काम करते रहूं और आपकी कृपा मुझ पर इसी प्रकार बरसती रहे। जिज्ञासा के माध्यम से हम आध्यात्म के व्यवहारिक स्वरूप को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं। प्रस्तुत है समाधान का हमारा एक और प्रयास। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं के लिए भी यह शरीर दुर्लभ है। क्या अंतर है? देव योनि भोग योनि के अंतर्गत मानी गई है, मनुष्य की योनि कर्म योनि है। हमारे ऋषियों ने 84 लाख योनियों की कल्पना की। 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य की योनि ऐसी है जिसे कर्म योनि के अंतर्गत माना गया है। शेष सभी भोग योनियाँ हैं। भोग योनि अर्थात जीवात्मा अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगती है। आत्म कल्याण के लिए कुछ नया करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होती। सिर्फ मनुष्य की योनि ही ऐसी है जिसमें जीवात्मा अपने आप के लिए कुछ कर सकती है। देवता भी इस शरीर को पाने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। वे भी कभी मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। गायंती देवा हक्किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता भी इस भारत भूमि में देवत्व को छोड़कर मनुष्यत्व के रूप में जन्म धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसा बहुमूल्य जीवन हमको प्राप्त है। हमने कभी विचार किया कि हम इस जीवन के साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं? हम इस जीवन का सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं? हमें विचार करना चाहिए। जीवन में हमें जो सामर्थ्य मिली हुई है, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा? हम उसका अच्छा से अच्छा उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हमारे गुरुदेव पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मानव जीवन की गरिमा के रूप में विस्तार से लोगों को समझाया। बड़ा गरिमापूर्ण जीवन हमको मिला हुआ है, बड़े सौभाग्य के रूप में हमको प्राप्त है। इसके साथ हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, जीवन का शानदार उपयोग करना चाहिए, जीवन को शानदार ढंग से जीना चाहिए। जैसे तैसे ज़िंदगी को गुजार नहीं देना चाहिए। हम अगर विचार करें हमें क्या मिला इस शरीर के रूप में, इस शरीर की सामर्थ्य के रूप में, तो हम देखते हैं कि हमें एक इंद्रियों की जो सामर्थ्य मिली हुई है, यह सामर्थ्य दूसरे प्राणियों को नहीं मिली। शरीर की दृष्टि से उनको भारी भरकम शरीर मिला हो सकता है, हाथ पैर नाक कान आँख उनके भी हो सकती है, लेकिन जो विशेषताएं इस मनुष्य के शरीर की हैं, इस मनुष्य शरीर के अंग प्रत्यंगों की हैं, दूसरे प्राणी इससे बहुत पीछे हैं। शरीर की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो मनुष्य श्रेष्ठ है। अगर हम इसकी बौद्धिक क्षमता के बारे में विचार करें, इसकी मानसिक सामर्थ्य के बारे में विचार करें, तो यह सृष्टि का मुकुटमणि है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी। कहा गया है कि परमात्मा के पास जो भी बहुमूल्य संपदा थी, इस शरीर में उसने सब कुछ भर दिया है। उसने अपने राजकुमार के रूप में, वरिष्ठ पुत्र के रूप में मनुष्य को पैदा किया है। विचार करते हैं मनुष्य को यह विशेष सामर्थ्य मिली हुई है, इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर हम मनुष्य के रूप में इस शरीर को पाकर इसका सदुपयोग करते हैं तो मानवीय गरिमा को हम बढ़ाते हैं और अपने आप से हम संतुष्ट होते हैं, अपने आप के प्रति हम न्याय कर पाते हैं। मनुष्य का शरीर पाकर के भी अगर हमने कभी इसको मनुष्यता से दूर रखा, मनुष्यता के गुणों से हम इसको सुशोभित नहीं कर पाए, तो यह जीवात्मा के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। हमारे ऋषियों ने 84 लाख योनियों की कल्पना की है। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को कर्म योनि के अंतर्गत माना गया है। कर्म योनि का मतलब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। पिछले कर्मों का फल तो हमको भी भोगना पड़ता है, लेकिन पिछले कर्मों का फल भोगते हुए कुछ नया कर सकते हैं। जैसे
कर्म के फल से हमें भोजन का अभाव है, भूखे रहना पड़ता है, पूरा भोजन नहीं मिलता, रोटी कम मिलती है। इस कर्म फल को भोगते हुए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमें 8 दिन बाद भोजन मिला, अकाल की स्थिति थी, भयंकर प्रलय की स्थिति थी, भोजन नहीं मिला। 8 दिन बाद हमको भोजन मिला, ये हमारा कर्म फल था। लेकिन आज हम जब भोजन हमारे सामने है, हमें ये सुविधा मिली हुई है कि हम चाहें तो वो भोजन स्वयं कर लें और चाहें तो हम किसी और अधिक भूखे को खिला दें। ये सुविधा पशु को नहीं मिली। माँ और बेटे को एक साथ भोजन दिया जाए तो पशु की माँ, गाय कभी इंतजार नहीं करती कि पहले बछड़ा खा ले तब मैं खाऊंगी, एक साथ खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मनुष्य को यह सुविधा मिली हुई है, माँ के रूप में, नारी के रूप में भोजन तैयार करने के बाद वो स्वयं भूखी रहते हुए भी पहले अपने बच्चों को खिलाती है, अपने पति को खिलाती है, परिवार के सदस्यों को खिलाती है, बाद में भोजन करती है। 8 दिन की भूख के बाद हमको जो भोजन मिला, चाहे तो हम स्वयं खा लें और चाहे तो किसी और अधिक भूखे को खिला दें। ये हुआ कर्म फल, ये हुआ कर्मयोनि की विशेषता। हमारे ऋषियों की परंपराओं में आश्रम परंपरा थी। आश्रम परंपरा में भी समाज सेवा का ही संकल्प दिलवाया जाता था। 4 आश्रमों की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने की थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य बचपन का जीवन, शक्ति को अर्जित करना, ज्ञान को अर्जित करना, विद्या को अर्जित करना, ये उसके जीवन के विकास का पहला चरण था। दूसरा आश्रम था उसका गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में वो तप करता था, साधना करता था, संयमशीलता को अपनाता था, अपने निजी जीवन को, अपने निजी पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित करता था। लेकिन जैसे ही वो तीसरे आश्रम की ओर प्रवेश करता था, गृहस्थ के बाद जब वो वानप्रस्थ में प्रवेश करता था, तो उसको एकमात्र संकल्प दिलवाया जाता था, अब तुम्हें सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना, अब तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी, अब तुम्हें पड़ोसियों के हित में भी कुछ सोचना है, अब तुम्हें समाज के हित में भी कुछ सोचना है। वानप्रस्थ संस्कार का मतलब आधा समय अपने निजी परिवार के लिए और आधा समय समाज के लिए, लोक हित के लिए। आधा समय आप घर के काम में लगाओ, आधा समय समाज के काम में लगाओ। घर से बाहर निकल पड़ता था, उसके कदम लोक सेवा के लिए चल पड़ते थे। जब तक हमारी ये परंपराएं जीवित रहीं, तब तक समाज का प्रवाह बिल्कुल सही रहा। मनुष्य शानदार जीवन जीता रहा, समाज में उसका सम्मान होता रहा, समाज में उसका गौरव बढ़ता रहा। जब से मनुष्य ने इन परंपराओं को छोड़ दिया, वानप्रस्थ जैसी परंपराएं समाप्त हो गईं, अंतिम समय तक अपने घर गृहस्थी में, परिवार में ही लोग लगे रहने लगे, तो उसका परिणाम परिवार में उपेक्षा, बच्चों के द्वारा उपेक्षा। आज आए दिन ऐसे परिवार मिलते हैं जहाँ पर माता पिता को उपेक्षित कर दिया जाता है। माता पिता को उपेक्षित किया गया, ऐसा माना जाता है कि बच्चे का दोष है, बेटे में गलती है, बहू में गलती है, लेकिन ऐसा नहीं। वास्तविकता यह है, उस परिवार के मुखिया में दोष था। उसने अगर समय रहते वानप्रस्थ की परंपरा को अपना लिया होता, आधा समय अपने बच्चों पर दिया होता और आधा समय समाज के लिए दिया होता, तो समाज में उसका सम्मान बढ़ता, पड़ोसियों की दृष्टि में वो सम्मान का पात्र बनता, और जब समाज में सम्मान होता, पड़ोस में सम्मान होता, तो उसके बच्चे भी उसको सम्मान देते। परम पूज्य गुरुदेव ने वानप्रस्थ परंपरा को नया जीवन दिया है, समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों को एक नया जीवन दिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, आज की आवश्यकता है, हम कभी इन परंपराओं को उम्र के साथ बांध करके चलते थे। 25 वर्ष का समय ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, 25 वर्ष का समय गृहस्थ आश्रम के लिए, 25-25 वर्ष के 4 आश्रम निर्धारित किए थे। पूज्य गुरुदेव ने कहा, आज की परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, उम्र का कोई बंधन नहीं। जब समाज सेवा का संकल्प आए, तब हम वानप्रस्थ परंपरा में प्रवेश कर सकते हैं। सामयिक वानप्रस्थ, हमने अभी विवाह नहीं किया, अभी हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, समाज की आज आवश्यकता है और हमारे अंदर उत्साह है, संकल्प है, तो हम वानप्रस्थ के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में उतर सकते हैं। गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए अगर हम अपनी जिम्मेदारी न बढ़ाएं, अपनी संतान की जिम्मेदारी को अधिक न बढ़ाएं, तो हम समाज सेवा के क्षेत्र में बड़े अच्छे काम कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने अभियान चलाया और आज लाखों व्यक्ति उनके मार्गदर्शन में सामयिक वानप्रस्थ लेकर के समाज सेवा के क्षेत्र में काम करें। लोग अपने नौकरी से, अपने धंधे से, अपने घर गृहस्थी के कार्य से महीने 2 महीने का समय निकाल करके निकल पड़ते हैं, गुरुदेव का साहित्य लेकर के हम समाज सेवा करेंगे। साल में 12 महीने होते हैं, 10 महीने 11 महीने अपने निजी जीवन के लिए, 1 महीना 2 महीना गुरुदेव के कार्य के लिए। सामयिक वानप्रस्थ। परम पूज्य गुरुदेव ने आह्वान किया
कि जिनकी परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हों, जिनके बच्चे समर्थ हो गए हों, बड़े हो गए हों, वे अब बाहर निकलें। उनके एकमात्र आह्वान से हजारों लोग निकल पड़े, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव का काम करने का संकल्प ले लिया। संस्कृत भाषा का एक सूत्र है भज सेवायाम। भज सेवायाम का अर्थ होता है भजन पूजन, अर्थात समाज की सेवा। हम परमात्मा के विभिन्न रूपों की, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका भजन करते हैं। परमात्मा का ही एक स्वरूप है यह दृश्य संसार, यह संसार भगवान का ही एक रूप है। तो भगवान की सेवा, भगवान की पूजा अर्थात समाज की सेवा। नर नारायण, जनता जनार्दन, ये शब्द इसी आधार पर बने हैं। हमें समाज की सेवा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है, यही हमारी भक्ति है। धर्म अर्थात कर्तव्य, धर्म अर्थात हमारी ड्यूटी। हमें भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, तो हमें इस मनुष्य के शरीर से समाज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। समाज की सेवा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। हर व्यक्ति सोचता है हम कुछ अच्छा काम करें, कुछ पुण्य का काम करें, कुछ श्रेष्ठ काम करें, और इस श्रेष्ठ काम के नाम पर वो भजन पूजन करता है। श्रेष्ठ काम के नाम पर भजन पूजन करना अर्थात समाज की सेवा करना। समाज की सेवा हम किस रूप में करें, कैसे करें? समाज के कष्टों को दूर करें, लोगों की जीवन की जो प्रतिकूलता है उनको दूर करें। समाज सेवा हमें अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। सेवा धर्म, सेवा साधना, ये शब्द इस आधार पर बने हैं कि सेवा करना एक बहुत बड़ा धर्म है, सेवा करना एक बहुत बड़ी साधना है, एक बहुत बड़ी तपस्या है। जो व्यक्ति इस क्षेत्र में चलता है वो बहुत सम्मान पाता है, उसको समाज में बहुत सम्मान मिलता है। आज हम इतिहास में नज़र डालते हैं तो जो महापुरुष दिखे जाने जाते हैं, आज हम समाज में नज़र डालते हैं, समाज में जितने भी इतिहास में जितने भी महापुरुष हैं, देवी देवताओं के रूप में, अवतारों के रूप में, संत और शहीदों के रूप में, जिनको भी हम महापुरुष कहते हैं, महान आत्मा कहते हैं, इन सब के जीवन को देखें तो वास्तव में इन सब ने समाज की सेवा की है। इन्होंने दूसरों की सेवा की, दूसरों की मदद की, इसलिए आज ये इतने अच्छे पद पर है, इनको इतना महान पद मिला हुआ है। समाज सेवा जो व्यक्ति करता है वो निश्चित ही मनुष्य जीवन को गौरवान्वित करता है। जिसने समाज सेवा नहीं की, जिसने दूसरों के लिए कुछ काम नहीं किया, वो जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार देता है। ऐसी ज़िंदगी को परम पूज्य गुरुदेव ने पशुवत जीवन कहा है, पेट और प्रजनन का जीवन। बच्चे पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना और अपना पेट भरना, बच्चों का पेट भरना, ये सामान्य ज़िंदगी है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है एक चिड़िया भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर देती है। सर्दी गर्मी से बचने के लिए चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मनुष्य ने भी अगर जीवन भर सिर्फ इतना ही करता है, बच्चों का पालन पोषण, बच्चों का पेट भरना, अपना पेट भरना और घर मकान बना लेना, तो मनुष्य का यह सारा जीवन उस चिड़िया के जीवन से अधिक नहीं है। इतना तो उस पशु पक्षी ने भी कर लिया। मनुष्य का गौरव इसी बात पर है कि उसने दूसरों के हित में कितना किया, समाज के हित में कितना किया। समाज सेवा हमें अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। समाज सेवा हम किस रूप में करें, कैसे करें, किस आधार पर करें? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आज सेवा एक मजबूरी है, एक शौक़ है, सेवा एक प्रदर्शन के रूप में की जाती है। सेवा के आज जितने आयाम दिखाई दे रहे हैं, पूज्य गुरुदेव ने कहा इनमें सर्वश्रेष्ठ आयाम है हमें सेवा संवेदना के आधार पर करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, यह हमारी मनुष्यता की मांग है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें अनिवार्य रूप से सेवा करनी है। सेवा संवेदना मूलक होनी चाहिए। संवेदना अर्थात दूसरे के दर्द में भागीदारी, दूसरे की वेदना, दूसरे की पीड़ा हमें अपनी जैसी लगे और उसको दूर करने के लिए हम प्रयास करें। उसकी दूसरों की पीड़ा हमें अपनी जैसी लगे। संवेदना अर्थात वेदना की साझेदारी, दर्द की साझेदारी, दूसरे का कष्ट, दूसरे की पीड़ा, दूसरे की वेदना हमें अपनी जैसी लगे और उसको दूर करने के लिए हम प्रयास करें। हमें समाज की सेवा संवेदना के आधार पर करनी चाहिए। आज कितने ऐसे संगठन हैं जो सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन उनकी सेवा दिखावे की सेवा है, प्रदर्शन की सेवा है, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए सेवा है। सेवा हमें संवेदना के आधार पर करना चाहिए, अपनी ड्यूटी मानकर, अपना कर्तव्य मानकर हमें सेवा करनी चाहिए। लोक सेवा, समाज की सेवा हमारे लिए अनिवार्य है। अगर हम सेवा नहीं करते तो हमारा जीवन पशु पक्षियों से गया बीता हो सकता है। अगर हम सेवा करेंगे तो हम मनुष्यता को गौरवान्वित करेंगे, महानता को प्राप्त करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है जब हम लोक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमें 3 उपलब्धियां मिलती हैं। एक का नाम है दैवीय अनुग्रह, दूसरे का नाम है लोक सम्मान और तीसरी है आत्म संतोष।
हम जब पुण्य का काम करते हैं, समाज की सेवा का काम करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, आत्मा को संतोष होता है, हमको लगता है हमने इस जीवन में कुछ सार्थक किया, आत्मा को बड़ी तृप्ति मिलती है। दूसरी उपलब्धि है, हमें समाज का सम्मान मिलता है, लोक सम्मान मिलता है। हम समाज की मदद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, लोग हमको सम्मान देता है। आज जितने भी लोग वास्तव में सम्मान प्राप्त करते रहे हैं, इतिहास में जिनको भी सम्मान मिला है वे सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े, दुनिया ने उनको सम्मान दिया है। और तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है दैवीय अनुग्रह। भगवान की कृपा उसी को मिलती है, भगवान की कृपा उसी पर बरसती है जो भगवान का काम करता है। और भगवान का एकमात्र काम है, उसने जो ये संसार बनाया सुंदर, इस संसार को और अधिक सुंदर बनाना, इसकी सुंदरता को बनाए रखना, इस संसार में जीवन की अनुकूलताएं बनी रहें, जीवन की प्रतिकूलताएं दूर हों, जीवन जीने में जो कठिनाइयां हैं वो दूर हों और जीवन सुगम सुंदर और सही रास्ते पर आगे बढ़े। इसके लिए जो काम करता है, जो सेवा करता है, भगवान की कृपा उस पर बरसती है। तो दैवीय अनुग्रह, लोक सम्मान और आत्मसंतोष, ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो सेवा के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। इनको कहीं मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता, इनको कहीं किसी से ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता, इनको कहीं से हम चुरा नहीं सकते। ये उपलब्धि सेवा करके ही प्राप्त हो सकती है। आइए हम सब समाज सेवा के क्षेत्र में कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ें और इन 3 उपलब्धियों को अर्जित करें। जो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है निश्चित ही वो गौरवान्वित हुआ है। आज हम सबको यह अवसर मिला हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव ने एक अवसर हमको दिया है। इस युग निर्माण योजना के माध्यम से हम समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, समाज सेवा करते हुए दैवीय अनुग्रह प्राप्त करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें, समाज का प्यार प्राप्त करें, समाज का सम्मान प्राप्त करें और आत्मसंतोष के साथ हम शानदार जीवन जिएं। आधुनिक विज्ञान की खोज के कई निष्कर्ष हमारी प्राचीन मान्यताओं की पुष्टि कर रहे हैं। इनमें से एक है मानवीय गुणों के विकास तथा आत्मिक आनंद की प्राप्ति में संगीत का योगदान। आइए अपने जीवन में भी नव चेतना का संचार करें इस गीत के माध्यम से। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में भर पीड़ा, भरती है अपना ताप अतुल। जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा, भरती है अपना ताप अतुल। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। जिसका चरित्र गंगा जल सा
है स्वच्छ विमल पावन निर्मल, जिसके ओर से सद्भावों की धारा बहती कल कल चल चल। जिसका चरित्र गंगा जल सा है स्वच्छ विमल निर्मल पावन, जिसके ओर से सद्भावों की धारा बहती कल कल चल चल। वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा माँ सीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा माँ सीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है। जिसका जीवन संघर्ष बने औरों की गहन समस्या है, तम में प्रकाश फैलाना ही उसकी आराध्य तपस्या है। जिसका जीवन संघर्ष बने औरों की गहन समस्या है, तम में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है। जो प्यास बुझाता जन जन की वो पनघट कभी न रीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो प्यास बुझाता जन जन की वो पनघट कभी न रीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है। जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, परिव्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। जिसने जग के मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, परिव्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया। उस आत्मा का सौभाग्य अटल वही प्रभु की परिणीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उस आत्मा का सौभाग्य अटल वही प्रभु की परिणीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है।